गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन के मीनिंग में हमने किया था कि जब एक पर्सन अपने मैसेज को सेकंड पर्सन तक पहुंचाना चाहता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स तक पहुंचाना चाहता है, तो इस प्रोसेस को आप कम्युनिकेशन कहते हो। जब एक सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है, इसमें हमने डिफरेंट स्टेप्स किए थे जिसको आप कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंक्लूड करते हो। लेकिन जब जो मैसेज सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है वो उसी फॉर्म में नहीं पहुंच पाता, तो आप उसको कहते हो मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन का मीनिंग है कि जब एक सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक जो भी बात कहना चाहता है, पहुंचाना चाहता है, वो उसी फॉर्म में उसको नहीं पहुंचा पाता। जितने भी बैरियर्स आते हैं, उन बैरियर्स की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टोर्टेड फॉर्म में रिसीवर तक पहुंचता है, तो उसको आप कहते हो मिसकम्युनिकेशन। डेफिनेशन बताइए यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन की। मिसकम्युनिकेशन इज ए ruined फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज टू बी कम्युनिकेटेड डजंट गेट कम्युनिकेटेड एंड एन ऑब्स्ट्रक्टेड फॉर्म ऑफ मैसेज इज ट्रांसमिटेड। जो बात कहना चाहता है सेंडर, उस बात को नहीं कह पाता, रिसीवर तक वो उसी फॉर्म में नहीं पहुँच पाती, तो आप इसको कहते हो मिसकम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे मिसकम्युनिकेशन के सोर्सेज क्या है या कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या क्या है। पहला है आपका प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग द मैसेज। हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था कि जब सेंडर अपने आइडियाज़ को मैसेज में कन्वर्ट करता है तो उसको आप एनकोडिंग कहते हो। एनकोडिंग के दौरान अगर सेंडर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप इस कैटेगरी में इंक्लूड करोगे कि उसको अपना मैसेज डेवलप करने में प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट मैटर की वजह से भी हो सकती है, लैक ऑफ फेमिलियरिटी विद द रिसीवर, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़। ये कोई इनमें से कोई भी एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से सेंडर अपना मैसेज क्लियरली रिसीवर तक नहीं पहुंचा पाता। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़। जब सेंडर को ये प्रॉब्लम है कि वो अपनी बात जो कहना चाहता है वो क्लियरली नहीं कह पाता, राइटिंग में भी नहीं कह पाता, ओरली भी नहीं कह पाता, तो उसको आप इस कैटेगरी में इंक्लूड करोगे। इसमें अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ग्रामर, यूज़ ऑफ ग्रामर, पंचुएशन, उसकी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। हम ओरल कम्युनिकेशन की बात भी इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम्स इन ट्रांसमिटिंग द मैसेज। जब आप किसी मैसेज को एक सेंडर रिसीवर तक पहुंचाता है तो हमने इसमें दो बातें पढ़ी थी, एक मीडियम था, एक आपका चैनल था। चैनल में हमने पढ़ा था कि किसकी हेल्प से आप मैसेज को पहुंचाना चाहते हो। आपका टेलीफोन कॉल का हमने एग्जांपल लिया था। अगर आप टेलीफोन कॉल की हेल्प से अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हो तो उसमें टेलीफोन जो है वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन था, और मीडियम क्या था आपका, ओरल कम्युनिकेशन। तो अगर मैसेज पहुंचाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, मैसेज को ट्रांसमिट करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आती है सेंडर को, तो उसको आप इस कैटेगरी में इंक्लूड करोगे। डिफेक्टिव टेलीफोन कम्युनिकेशन, डिम वॉइस, इलिजिबल कॉपी, इलिजिबल मैसेज, ये आपके यहाँ पर रीज़न हो सकते हैं। दूसरा रीज़न इसने यहाँ पर बताया है कि अगर एक सेंडर अपना दो मैसेज इकट्ठा भेजता है साइमल्टेनियसली और उसकी इंटरप्रिटेशन में रिसीवर को प्रॉब्लम आती है, वो गलत इंटरप्रेट करता है, तो उसको भी आप इसी कैटेगरी में इंक्लूड करोगे। अब बात आती है प्रॉब्लम्स इन रिसीविंग द मैसेज। जब रिसीवर अपने मैसेज को रिसीव करता है, रिसीव करने में अगर किसी तरह की उसको प्रॉब्लम आती है तो उसको आप इसमें इंक्लूड करोगे। डिफरेंट साइट्स एंड साउंड्स में अगर डिस्ट्रक्शन हुई है, अनकंफर्टेबल चेन ऑफ कम्युनिकेशन, पुअर लाइटिंग, ये रीजंस हैं इसके, जिसकी वजह से जो रिसीवर है उसका मैसेज इजीली नहीं रिसीव कर पाता है या गलत फॉर्म में उसको रिसीव कर पाता है। हम यहाँ पर एक डिस्टोर्टेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं कि अगर जो मैसेज सेंडर पहुँचाना चाहता था, अगर बीच में आपकी कम्युनिकेशन चेन बहुत लंबी है, तो उस केस में किसी भी हालत में जो रिसीवर है उसको मैसेज उसी फॉर्म में रिसीव नहीं हो पाता जिस फॉर्म में सेंडर उसको कहना चाहता था। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम इन इंटरप्रेटिंग द मैसेज। डिफरेंसेस इन बैकग्राउंड, वोकैबुलरी एंड इमोशनल स्टेट कैन और लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ये रीज़न इसने बताए हैं कि आपका सेंडर और रिसीवर के जो बैकग्राउंड है उसमें अगर डिफरेंसेस हैं, वोकैबुलरी में डिफरेंसेस हैं, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में अगर डिफरेंसेस हैं, तो आप उसको मिसकम्युनिकेशन में इंक्लूड करोगे। डिफरेंसेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो होती है। डिफरेंसेस इन फंक्शन, स्टेटस, एज एंड आपका एलिजेंस,
को आप इसमें इंक्लूड करते हो, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ बैरियर्स की। 5 तरह के बैरियर्स हम करेंगे। आपका सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है, पर्सनल बैरियर्स है और इमोशनल बैरियर्स है। लास्ट में आपका फिजिकल बैरियर्स है। लैंग्वेज बैरियर्स में आप इंक्लूड करोगे, पहला है रोंगली एक्सप्रेस्ड मैसेज। जब एक सेंडर अपने मैसेज को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, गलत वे से वो अपने आइडियाज़ को मैसेज में कन्वर्ट करता है, गलत इंटरप्रिटेशन उसकी होती है, तो आप उसको इसमें इंक्लूड करोगे। इसने रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स, इनसिविल वर्ड्स, रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस और फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, ये रीज़न इसने यहाँ पर बताए हैं। तो अगर एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग है और उस वर्ड्स के सिलेक्शन में सेंडर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है, वो अच्छे से सिलेक्शन नहीं कर पाया है वर्ड्स का, तो भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। फॉल्टी ट्रांसलेशन है। ए मैनेजर रिसीव्स मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज सप्लायर्स एंड सबऑर्डिनेट्स एंड ट्रांसलेट्स इट फॉर द कंसर्न्ड एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर. If there is little carelessness in this process, the faulty translation can be a barrier in the communication. जब एक मैनेजर को या अपने एक सुपीरियर से या सबॉर्डिनेट से बहुत ज़्यादा मैसेज रिसीव होते हैं, उसको ट्रांसमिट करने होते हैं आगे अपने एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ भी जो रिसीवर है उसको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। Unclarified assumptions. It has been observed that sometimes the sender takes it for granted that the receiver knows some basic things. Therefore, it is enough to tell him about the major subject matter. This point of view, the sender is correct to some extent with reference to the daily communication, but it is absolutely wrong in case of some special messages. Special messages should be made absolutely clear, otherwise there is a possibility of some wrong action in the absence of clarification. रूटीन में जो भी हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, उसके सब्जेक्ट मैटर में अगर किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ क्लैरिफिकेशन अगर होगा, तो आपका मिसकम्युनिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर इसने कहा है कि अगर जो स्पेशल मैसेजेस हैं उसमें अगर आपने एब्सोल्यूट क्लैरिफिकेशन नहीं दिए, क्लियर नहीं किया अपना मैसेज, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। यूज़ ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज। टेक्निकल वर्क जो लोग करते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स हैं, आपके क्वालिटी कंट्रोलर्स का एग्जांपल इसने यहाँ पर लिया है, उनकी स्पेशल टेक्निकल लैंग्वेज होती है, उसको समझ पाना मुश्किल भी होता है, सिंपल नहीं होता। तो इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स अगर यूज़ हुए आपके मैसेज में, तो भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में पहला आपका है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग ऑल द पर्सन्स वर्किंग इन द एंटरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल, it can be in the policy of the organization that communication will be in the written form. If this message can be expressed in few words, it will take little time. If this message is transmitted in writing, it takes some time. Consequently, work gets delayed. ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी में बताया है इसने कि मान लो आपकी पॉलिसी है कि आपने मैसेज जो है वो रिटर्न में ही कम्युनिकेट करना है। अगर आप मैसेज रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट करते हो तो आप कुछ शब्दों में अपने मैसेज को पहुंचा देते हो रिसीवर तक, बट जब उसके ट्रांसमिशन की बारी आती है तो रिटर्न कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करने में ज़्यादा टाइम लगता है इन कंपैरेटिव टू ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन रूल्स है, ये भी आपके कम्युनिकेशन बैरियर्स में आप इंक्लूड कर सकते हो इसको। ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बिकम बैरियर इन कम्युनिकेशन बाय डिटरमाइनिंग द सब्जेक्ट मैटर, मीडियम एक्सेट्रा ऑफ कम्युनिकेशन। Hindered by the definite rules, the senders hesitate to send some of the messages. On the other hand, with such rules and regulations are flexible and communication is free, employees feel encouraged and motivated to come up with new ideas and suggestions. अगर आपने कोई मैसेज कम्युनिकेट करने के रिलेशन में उसके सब्जेक्ट मैटर के बारे में, उसके चैनल के बारे में या मीडियम के बारे में फिक्स रूल्स आपने बनाए हुए हैं, तो उस केस में सारे एम्प्लॉयज़ भी उस पर्टिकुलर मीडियम या उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए अपना मैसेज कम्युनिकेट करने में कई बार हेजिटेट करते हैं। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के केस में किसी भी तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फ्लेक्सिबल है आपके रेगुलेशंस, तो उस केस में आपके एम्प्लॉयज़ इनकरेज होते हैं अपना मैसेज आगे कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात को आगे रखने के लिए। Status relationship in an organization, all the employees are divided into many categories on the basis of their level. This formal division acts as a barrier in communication, especially when the communication moves from the bottom to the top of the organization. For example, when a lower level employee has to send his message to a superior at the top level, there is a lurking fear in his mind that communication
may be faulty, and because of this he cannot convey himself clearly, and in time it causes delay in taking decisions. यहाँ पर रिलेशनशिप की बात यहाँ पर कह रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशनशिप है, स्टेटस रिलेशनशिप भी एक मिसकम्युनिकेशन या सोर्स ऑफ या फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। एक लोअर बेसिकली जब प्रॉब्लम आती है लोअर लेवल एम्प्लॉई का टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो आपका पर्सन है या आपका एम्प्लॉयर है उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है। कई बार एक सबऑर्डिनेट का अपने सुपीरियर के साथ जो रिलेशनशिप है, जो स्टेटस रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर काफ़ी ज़्यादा गैप है दोनों के बीच में, तो वो उसके माइंड में एक फियर होता है कि कोई भी अगर वो बात आगे रखेगा तो उसकी बात को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो इस वजह से भी आपका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। कंप्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, more number of managerial levels in an organization results in delay in communication, and information gets changed before it reaches the receiver. In other words, negative things or criticisms are concealed. Thus, more the number of managerial levels in an organization, more ineffective the communication becomes. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर काफ़ी कम्प्लेक्स है तो उस केस में भी आपका मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। आपने कोई जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको छिपाया है, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कई बार जो मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाहते हो दूसरे पर्सन को आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो उस फॉर्म में नहीं मिल पाता बल्कि एक चेंज्ड फॉर्म में मिलता है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर है। लेस ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ मीन्स मेकिंग अवेलेबल सफिशिएंट स्टेशनरी, टेलीफोन, ट्रांसलेटर एक्सेट्रा। वेयर दीज facilities are taking in an organization, communication will not be timely, clear in accordance with necessity. यहाँ पर बात आती है कि अगर मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए जिन भी पर्टिकुलर सोर्सेज की आपको ज़रूरत होती है, रिटन कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन है, किसी भी फॉर्म के कम्युनिकेशन में आपको जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर वो चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं हैं तो भी आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो दूसरे तरह के कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, वो हम इसके बात करेंगे।